बच्चों के आधार कार्ड को लेके एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट आया है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि भारत की आधार अथॉरिटी ने एक बड़ी घोषणा की है। और हाँ, इसका फ़ायदा उठाने के लिए टाइम भी लिमिटेड है। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि ये है क्या। तो अगर आपके परिवार में किसी बच्चे का आधार कार्ड है तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने एक ऐसा बदलाव किया है जिसका सीधा असर आप पर और कई परिवारों पर पड़ सकता है। और ये जो बदलाव है ये बस कुछ ही समय के लिए है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। हुआ यह है कि भारत सरकार ने बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट को लेकर एक नया, कह सकते हैं एक टेम्पररी रूल निकाला है। और इसके पीछे मकसद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सवाल ये है कि आखिर बदल क्या रहा है ना? चलिए इस नई पॉलिसी को जरा डिटेल में समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। अच्छा, सबसे पहले एक टर्म समझ लेते हैं, MBU। इसका मतलब है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। अब देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स, उनकी आंखों का आइरिस स्कैन, चेहरे की फोटो, सब कुछ बदल जाता है। तो MBU बस इसी जानकारी को आधार में अपडेट कराने का एक जरूरी प्रोसेस है। तो अभी तक रूल क्या था? रूल ये था कि ये अपडेट 2 बार कराना कंपलसरी है। एक तो जब बच्चा 5 साल का हो जाए और फिर दोबारा जब वो 15 साल का हो। सिंपल है, ताकि आधार का डेटा हमेशा एकदम सही और लेटेस्ट रहे। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे जरूरी बदलाव। देखिए, पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी बच्चे का 5 साल वाला अपडेट मिस हो गया और इसे बाद में मतलब 7 से 15 साल के बीच में कराना पड़ा तो एक फीस लगती थी। लेकिन अब सरकार ने 1 साल के लिए इस फीस को पूरी तरह से माफ कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना, एकदम फ्री। तो एकदम क्लियर कर लेते हैं, ये जो छूट है ये खास तौर पर 7 से 15 साल के बच्चों के लिए है। मतलब अगर किसी बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट इस एज ग्रुप में पेंडिंग है तो अब उसे बिना कोई पैसा दिए करवाया जा सकता है। तो अब दिमाग में सवाल आता है कि भाई सरकार ने अचानक ये फैसला क्यों ले लिया? इस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। बात दरअसल ये है कि देश भर में ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनका बायोमेट्रिक अपडेट टाइम पर नहीं हो पाया है। इसके चलते एक बहुत बड़ा बैकलॉग इकट्ठा हो गया है, मतलब बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। तो सरकार का मकसद इसी पेंडेंसी को फटाफट खत्म करना है। और ये हम सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। UIDAI यानी जो आधार बनाती है, उस अथॉरिटी ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है कि ये कदम मिशन मोड में MBU पेंडेंसी को कम करने के लिए उठाया गया है। मतलब सरकार इसे लेकर बहुत सीरियस है। तो चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर कि अगर ये नियम आप पर या आपके किसी जानने वाले पर लागू होता है तो करना क्या है। ये सेक्शन पूरी तरह से एक्शन लेने के बारे में है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, तारीखें, डेट्स नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मौका हमेशा के लिए नहीं है। ये जो फीस माफ हुई है ये सिर्फ 1 साल के लिए है। ये 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और 30 सितंबर 2026 को खत्म हो जाएगी। इन डेट्स को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो मतलब इस 1 साल के दौरान 7 से 15 साल के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट पर कितना खर्च आएगा? 0, 0, 1 पैसा भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो अब सवाल है कि करना क्या है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। स्टेप 1, पहले ये चेक कर लीजिए कि बच्चे की उम्र 7 से 15 साल के बीच है या नहीं और उसका अपडेट पेंडिंग है। स्टेप 2, अपने सबसे पास वाले आधार एनरोलमेंट सेंटर पर चले जाइए। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, ये काम 30 सितंबर 2026 से पहले पहले जरूर करवा लीजिए। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि 7 से 15 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट अब 30 सितंबर 2026 तक बिल्कुल फ्री है। ये एक गोल्डन चांस है, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और हाँ, क्यों ना इस मौके पर पूरे परिवार के आधार डिटेल्स को भी एक बार चेक कर लिया जाए। ये एक छोटा सा स्टेप है जो आगे चलकर कई मुश्किलों से बचा सकता है।